बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट ए किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी माश दाल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। इस रेसिपी में हम प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी और पावरफुल बनेंगे। हेल्दी रेसिपी है, रेसिपी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है माछ की दाल। तो यहाँ मैंने 1.5 पाव माछ के दाल लिए हैं और इसे मैंने 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरीके से धोया है और फिर इसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिए। तो ये देखें, जो दाल है हमारे अच्छी तरीके से भीग चुके हैं और फूल चुके हैं। अभी इसका हम दूसरे बर्तन में डालेंगे और मैंने यहाँ पे एक छोटा कढ़ाई का इस्तेमाल कर लिया है। आप यहाँ कोई भी छोटी पतीली या फिर कोई भी चीज़ आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर पानी शामिल करेंगे इसमें इतना, ताकि जो दाल है वो हमारे अच्छी तरीके से अंदर चला जाए। तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर लिए। कोई नमक वगैरह इसमें नहीं डालेंगे और फिर इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। हम चूल्हे के ऊपर रख के हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। पहले 5 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम में पकाया और फिर 10 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम में पका लिए। तो तकरीबन यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। दाल को हम चेक करेंगे। दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हमने कम से कम 80 या 85% तक पकाना है। तो ये देखिए, दाल बिल्कुल हमारे परफेक्ट है। चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे हम किसी छन्नी में डाल लेंगे। तो दाल को हमने छन्नी में डाल लिया है। तो यहाँ दाल का जो पानी अच्छी तरीके से निकल चुके हैं और दाल को आपने बिल्कुल नहीं गला लेना है। मसाले क्या इसमें शामिल करेंगे? 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और मिर्ची आप जायके के मुताबिक शामिल करें। 2 खाने के चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया। ये फ्रेश पेस्ट है और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्ची और 2 मैंने हरी मिर्ची यहाँ पे काट ली हैं। टमाटर को हम पेस्ट करके शामिल करेंगे। छोटे छोटे मैंने इसकी कट कर लिए और इसे मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया और इसका अच्छा सा एक पेस्टिंग बना लेंगे। पेस्ट हमारे तैयार है। चूल्हे के ऊपर हमने रख दिए कढ़ाई, फ्लेम को ऑन कर लिए। 1 कप भर के इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया। दाल में वैसे थोड़ा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आप चाहे तो यहाँ 1.5 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो चुका है तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम में इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक इसका जो फ्लेवर है ऑयल के अंदर नहीं आ जाए और हल्का सा गोल्डन कलर नहीं हो जाए। इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदाउट प्याज इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल में। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी को आपने पूरा देखना है। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ जो हमारे लहसुन अदरक का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था। तो ये देखिए, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई पे रखा हुआ है और जो बाकी के खुश्क मसाले हैं, यानी कि जो हमारे स्पाइसेस, वो भी एक ही साथ इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और इसके अंदर हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि जब मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया हुआ था। तो इसी पानी के साथ हमें इसे अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट, या जब तक आपके मसाले अच्छी तरीके से भुन नहीं जाते। जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यहाँ हमारे माशाल्लाह से मसाले भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसको हम 1 मिनट और भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखें, मसाले भुन चुके हैं, तो इसमें बॉयल किए हुए दाल शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखें, मैंने सारे दाल इसके अंदर शामिल कर लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम से हाई पर रखा हुआ है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से दाल में चिपक जाएं। तो ये देखें, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी। ये मैंने दाल के जो पानी है बचा के रखे थे, वो डाल दिया इसके अंदर। अगर आपके पास इससे ज़्यादा पानी है तो वो नहीं फेंकिएगा, आप दाल में ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ आधा कप ही था, तो मैंने इसमें डाला है। मज़ीद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ देखें, मैं अभी इसके अंदर आधा कप और पानी शामिल करूँगी। फ्लेम को हमने मीडियम से हाई पर ही रखा हुआ है, ताकि अच्छी तरीके से इसमें जोश आ जाए। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कटे हुए हरी मिर्च शामिल कर देंगे और उसके बाद जो बाकी के हमने साबुत मिर्चे रखे हुए थे, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हल्के हल्के से अब इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, तो इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 8 मिनट हो चुके हैं, हमने लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था।
पहले ही हमारे ये 85% तक कुक हो चुका था, बाकी रह गए थे 15%। तो ये माशाल्लाह से अच्छी तरीके से अब पक चुके हैं। इसे हमने अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है फिर से, और थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया शामिल करेंगे, इससे जो है इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखें, अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं ताकि धनिया सब जगह पे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माश के दाल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं विदाउट प्याज के, ढाबा स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो बहन भाई मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ उन लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट्स करें, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, रेसिपी को पूरा वॉच किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में